अब गली में तुम्हारा इंतजार है। एक बंदी ऐसी वैसी नहीं है, नवाबों से शजरा निकले है हमारा। और तुम हमारी दामाद की दो कौड़ियों की करे हो। हट परे हट के बद बताइयो है। सुनिए प्लीज बात तो कम जातों को तो मैं पास भटकने ना दूं। कहाँ है वो? कहाँ है वो? क्या कहें? क्या है बास तुम्हारा? कहाँ है? क्या मसला है? मुझे बताइए, किससे मिलना है आपको? बात सुनो, मेरा बच्चा यहाँ काम करे है? गुलामी ना करे खुदा ना खास्ता किसी की। खून चूस के रख दिया उस निगोड़े बास ने, उसका जन्नी सी जान उसकी सहमा के रख दी। तुम कौन हो? मैं हेड हूँ इस डिपार्टमेंट की, आप मुझे बताइए। अफसर है तू? यस मैम। हाय हाय, हमजा ने तो बताया नहीं कि यहाँ बास नहीं बल्कि बासनी है। कौन? हमजा? हाँ, क्या हो? अच्छा, आ गया मेरा बच्चा। हमजा, मेरा बच्चा। बता अब सबके सामने बता के कौन है जो तुझसे बदकलामी करे है। बता मुझे, हशर कर दूंगी मैं इन सबका। क्या कर रही हो? क्यों आई यहाँ? मुझे बता, दांत खट्टे करके रख दूंगी एक एक के। अगर हमारे इकलौते दामाद के साथ गुस्ताखी की किसी ने। सुन रहे हो? क्या शोर हो रही है? कौन है ये खातून? नानी है मेरी बॉस। मैं इनको बाहर ही लेके जा रहा था। अच्छा तुम जाओ। ये है बास तेरा है? अच्छा, शक्ल से तो तुम कहीं के भी अफसर नहीं लगते। जाओ, अगर किस्मत ने तुम्हें मेरे दामाद से ज्यादा ऊंचा ओहदा दे दिया है तो अपने जामे में रहो। तुम जैसों को तो हमने कभी मुंशी तक नहीं रखा है? और क्या, अस्तबल में घोड़ों की मालिश के लिए छोड़ दिया करते थे इन्हें। कान खोल के बात सुनो मेरी। शुक्र करो, एहसान मानो जो हम नवाबों का दामाद तुम्हारे दफ्तर में काम कर रहा है। इससे तुम्हारी इज्जत को इजाफा हो, वरना क्या रखा है तुम्हें इतराने को है? चुप करो या, और खबरदार जो आज के बाद मेरे दामाद के साथ ऊंची आवाज में कलाम किया तुमने। अरे छोड़ो, हम बहाने से बात कर रहे हैं। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कब करो बैठ के। इतना बड़ा थाल उठा लाई हो? 2 लड्डू तो हाथ में ही आ चाहिए। हसीना, इतने से दिनों में तूने अपने लड़के का रिश्ता तय कर दिया। अरे मुझे भी तो दे। इतने से लड्डू? अच्छा भाई, तुम ले आना सेठों की बहू ब्याह के। लो भी बहुत बहुत मुबारक हो। लीजिए हिदायत भाई, रिश्ता तय हो गया। खुशी के लड्डू हैं, खाए ना। अरे फिर लड्डू तो खैर अपनी जगह, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आया कि रात चलते हुए लड्डू हमें पकड़ा दिया। भाई मैं क्या तुम्हें कोई जुमेरात को सदका मांगने वाला फकीर लग रहा हूँ? लड्डू घर आके दो। घर तो आप लोगों को आना चाहिए ना मुबारकबाद देने। हाय खाला, किधर से आ रही हैं? बड़े गरारे शरारे पहने हैं, कहाँ जा रही है तैयारी करके? हया कहीं की है? गली में खड़े होके शुरफा की बीवियों पे तबसरे करे हैं। अच्छा चलो, अच्छा ही हुआ तुम आ गई, मेरा चक्कर बच गया। ये लो लड्डू, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। अरे नानी, वो 150 नहीं ले रहा, 200 बोल रहा है। अच्छा इधर आ। 100 बोल रहा है, वक्त पे तय किया था। ले 150 नकद हाथ में थमा उसके, और ये 2 लड्डू दे दे उसे, और कहे कि दफान हो जा ले अब। हाँ खाला, मैंने तो मुबारक के लड्डू दिए, तुमने रिक्शे वाले को दे दिए। ये पकड़ो 150 और ये 2 लड्डू। और सूखे मुंह मुबारकबाद भी नहीं दी। हालांकि हसीना को घर जाके मुबारकबाद देनी चाहिए थी। एनिया, चलते फिरते नजर आ है? यहाँ खड़े मुंहमारी करना बंदी को गवारा नहीं। हेलो भाई, गोलाबारी शुरू हो गई और वो भी सलीस उर्दू में। हसीना, शर्म और लाज बेच के खा गई क्या है? हैं? मैं कहूँ कि ये लाज ना आई, शर्म ना आई? यहाँ गली में खड़े होके लोगों को पकड़ पकड़ के लड्डू दे रही है, लड्डू काट रही है खड़ी होके। भला कोई पूछे कि किस खुशी में, तो क्या कहेगी, क्या जवाब देगी तू? जो खुशी है वही बताऊंगी ना।
मियां मेरी, अरे मेरी मिट्टी अजीज कर ले, क्या जमाना आ गया है। कमाल है, मैं माँ हूँ, औलाद की खुशियाँ ना मनाऊं। बेहया, ये मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ के शुक्राने मान के बस मना ले खुशी। इसकी क्या जरूरत है, डंडोरा पीट रही है। तुम ना लाज है ना शर्म, अपना एक लड्डू। तो ये हमजा फोन क्यों नहीं उठा रहा? अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है चाचू? कुछ चाहिए था? हाँ। क्या? जवाब। जवाब? हाँ, और वो भी सच सच। अब दो मुझे जवाब। कैसा जवाब? सवाल तो आपने किया ही नहीं। कल कहाँ गई थी तुम? ओह, लगता है आपने कल वाला सारा सीन मिस कर दिया। दरअसल वो फरी है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उसको हॉस्पिटल लेके चली गई। फिर वापसी में हमजा को कॉल कर दी और कह दिया कि मुझे घर ले आए। मैंने जवाब में सिर्फ सच मांगा है जोया। सच ही तो कह रही हूँ चाचू। तुम फरी के साथ नहीं थी? नहीं तो मैं फरी के साथ ही थी। फरी से मैं खुद मिला। वो हसीना खाला के घर थी जब सब तुम्हारे बारे में परेशान थे। अब बताओ कहाँ गई? आप हमजा से पूछ लें, वो तो तसल्ली करा देगा आपकी। सच तो मैं जान कर रहा हूँ। हमजा भाईजान, ये लो, मुंह मीठा करो। मेरे अंदर बार अभी जहर फैला हुआ है, सलमान पीछे हो जा। नहीं होगा मुंह मीठा, पड़े होगा। फिरदौस की माँ मान गई है। क्या मान गई है? फरी ने फिर कुछ सास को मुसीबत डाल दी होगी। अरे तुम्हारा फिरदौस नहीं, मेरी वाली फिरदौस की माँ मान गई है। हाँ कर दी उसने, शादी पक्की। ये करो मुंह मीठा। सलमान अभी पीछे हो जा मुझसे, नहीं तो सारा गुस्सा तेरे पे निकल जाएगा। मेरे अंदर बारूदी धमाके हो रहे हैं, अंदर जाके कर दे मुझे। पीछे हो जा। इसकी शादी पे नाच नाच के मेरी कमर टूट गई थी, और ये मेरी खुशी से सड़ गया। जोया, जोया, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कब से कॉल करी, मैं इतनी परेशान थी, घर में इतना हंगामा हो गया था। मेरे साथ कोई काम हंगामा हुआ है? तुम्हें पता है नानी ने आज क्या किया? तुम्हें पता है नानी ने आज क्या किया? जाहिर है मुझे तो पता ही है, तुम्हें बताना था इसलिए बार बार कॉल कर रही थी। अजीब तमाशा बनवा दिया मेरा। जो तमाशा उन्होंने मेरे साथ किया उससे ज्यादा वो क्या करेंगी? तुम्हारा? ऑफिस पहुंच गई थी मेरे। एड्रेस किसने दिया उन्हें? मना क्यों नहीं किया किसी ने? ऑफिस? मगर क्यों? नौकरी चली गई है मेरी जोया। उसने खड़े खड़े निकाल दिया मुझे। जाओ जाकर बता दो बंदी को, अब नवाब घराने का दामाद 24 घंटे दस्तयाब है अय्याशी के लिए। इतना फारिग लड़का है ना वो, इतना फारिग है तो कुछ काम करने के काबिल नहीं है वो। 24 घंटे घर में बैठ रहता है, मजा लेगा जो फूटी कोड़ी भी कमा ले। तो क्या हो गया, अब्बा है ना, दुकान खोल देंगे उसको। अब्बा के पास कोई कमी थोड़े ना है। और आपको अपना नहीं आता? आपको भी तो नौकरी अब्बा नहीं लगवा के दी थी ना, तो सब बात करें ना जाके। अच्छा, अभी वो सलमानी की बात पक्की होने मिठाई खिला के गई और अभी मैं जाकर अपनी साली साहबा का रिश्ता डाल दूं? भाई वाह। रिश्ता हुआ है ना, कोई निकाह तो नहीं हुआ। और अगर निकाह भी होता तो निकाह भी तोड़वा देती। अपनी बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम भी अजीब हो, अब दीवार से दीवार में नहीं हुई थी, कभी ये आ रहा कभी वो आ रहा, ये जा रहा है आ रहा। उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया और अब बैठ के बात कर रही हो। आपको बताया तो था, उस वक्त साजदा की बात कहीं और चल रही थी। अब वो कमीने मुंह मोड़ गए तो इसमें हमारा क्या कसूर? देखिए ना, साजदा आपकी भी तो बहन है। अब इतना जवान लड़का, इतना जवान लड़का, इतना जवान लड़का हमारी आंखों के सामने किसी और को ब्याह लाए और मेरी बहन मुंह देखती रह जाए, अच्छा लगेगा? मैं तो ये बात सोच रहा हूँ, और मैं अपनी साली के रिश्ते की बात करता हुआ
लगूंगा कितने चरिया? पहले कौन सा कम लगता है? करे ना बात जाके। कमाल है, नौकरी छोड़ दी। कैसे? ऐसे देखा तू, देखा इसने दफ्तर में मिरास बना किया होगा ऐसे। उनको ये बात पसंद नहीं है, उन्होंने के ठुड्डे मारे कड़ता बात। मैंने कुछ नहीं किया दादाजी। नहीं किया तो वो पागल है, दिमाग खराब है उनका, उन्होंने निकाल दिया तुझे। तो कैसे अहमक आदमी है यार, हैं? और लोग लाइनों में लगे हुए नौकरी की तलाश में, और तू अच्छी भली नौकरी छोड़ के आ गया। क्यों छोड़ूंगा अब्बा जी? मैंने नहीं छोड़ा। उन्होंने क्यों निकाला? मैं आपको बताता हूँ क्यों निकाला। हाँ, बता। अरे अब्बा जी इसके चक्कर में ना आए, बड़ा मीसना है। इसने यकीनन वहां पे झगड़ा किया है, इसने किया लड़ाई, इसको उन्होंने निकाल दिया। मुझे तो और डर पड़ गया अब्बा जी। ओए खुदा का वास्ता है, सच सच बता, वो कोई नोटिस तो नहीं आ जाएगा जुर्माने का? मैं 1 रुपया नहीं देना। अब्बू चाय? आ बेटे। फड़। भाई नुकसान ये करे और भरे हम। हाल है। क्यों ना बताऊं मैं? सारा इल्जाम तो मुझ पे आ रहा ना जोया, और तुमसे इतना नहीं हो रहा कि जाके नानी से पूछे इस हरकत की तो क्या थी? उन्होंने जो किया प्यार में किया, तुम्हारी फिक्र थी उनको हमजा। भाड़ में गया ऐसा प्यार यार जोया। मुझे किसी के प्यार से कोई लेना देना नहीं है, खास तौर पे ऐसे प्यार से जिससे मेरा ही कबाड़ा हो रहा हो यार। ऐसा तो मत कहो, बेलौस मोहब्बत का जरा तो एहसास करो हमजा। तंग आ गया हूं इस पूरी सिचुएशन से जोया। अगर तुमने जाके सब कुछ ठीक ना किया ना जोया, मैं खुदा की कसम जाके अब्बू और दादाजी को सब सच सच बता दूंगा। नहीं हमजा, खुदा का वास्ता ऐसा मत करना, घर में कयामत आ जाएगी। तो क्या करूं जोया? आंखें बंद कर लूं अपनी, जो हो रहा है वो होने दूं? इस प्यार से मेरी भी नौकरी गई है ना, कल मेरी जान जाएगी, तुम देख लेना। खुदा ना करे, तुम्हें जरा ख्याल नहीं आता मेरा इस तरह की मनहूस बातें करते हुए? अच्छा ना, खफा मत हो, मैं बात करती हूँ नानी से जाके, अभी बात कर। पूछो उनसे। साफ है तेरा सर यूं ही बहम करे। अब मुझे कोसी जा तू है? हो गई जरा सी गलत फहमी। बंदा बशर हूं मैं आखिर। बंदा नहीं अम्मा, बंदी। रोक मत। बात सुशीरी, मैं कहती हूँ हर चीज में बेहतरी हो गई। अब देख मेरी जरा सी गलत फहमी से उनकी नियत बल्कि बदनीयती सामने आ गई है। कैसी बदनीयत? बिटिया तो हथियार भी उन्होंने हमारे, अब उसकी आल औलाद पे भी कब्जा करेंगे ये लोग। उफ अम्मा, बेटी तो पराई होती है, और अब उन्हीं की हुई ना। हाँ तो फिर उनका बेटा हमारा होना चाहिए। वो तो पट्टे पे हाथ नहीं रखने देता। और क्या, आज घर पर है मगर अम्मा को सलाम तक करने नीचे नहीं आया। देख लीजिए, माँ की बात लिख के रख लीजिए। हवा नहीं लगने देंगे हमें अपने जोया के बच्चे की। ओ अम्मा, अभी गांव बसा नहीं है, और लुटेरे जो हैं वो पहले ही तैयार। नानी, कल जो आपने किया है ना, बहुत बुरा किया है। आपको जरा एहसास नहीं है कि आपकी इन हरकतों की वजह से मुझे क्या कुछ सहना पड़ता है? जाके देखिए जरा हमजा को क्या हाल हो गया उसका आपकी वजह से। अब्बू दादाजी सब कितने परेशान हैं। मैं बता रही हूँ नानी, अगर आपने दोबारा हमजा और मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा किया ना, तो मैं बस कुछ कर गुजरूंगी मैं। जी समझता, मैं आ आमीन। सर वहाँ से यही पता चला है कि अब वो वहाँ जॉब नहीं करते, कल ही उन्हें फायर कर दिया गया। गुड।
ये तो बेहतर हो गया, बल्कि बेहतरीन हो गया। कांटेक्ट करो अभी, इसी वक्त, फौरन जाओ। हमारी जोया तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। हमारी बिटिया हथियाली उन मर्दूदों ने। अम्मा, वो तो तुम्हें इतना कुछ सुना गए, मेरा तो अब बिल्कुल भी लिहाज नहीं करेगी। मेरी तो पहले ही कोई हैसियत नहीं। उसकी आंख का पानी मार दिया उन रंडवों की फौज ने। उसकी जबान की झिझक उतार के रख दी। या अल्लाह, बस यही दिन देखना रह गया था। बाकी तो सारे गम मैंने बर्दाश्त कर लिए, सह लिए। लेकिन जोया बदल जाएगी, हम उसके लिए गैर हो जाएंगे। आइए मैं सबके कुत्तों को वास्ता है, बस कर दो तुम दोनों, मुझे कुछ सोच लेने दो। तो यूं कर, अपनी उस परचून की दुकान में जाके बैठ के सोच विचार कर। ऐसे ही तखलिया चाहिए ना तुझे। अम्मा, तुम्हारे अंदेशे बेकार और फजूल नहीं थे। वो लोग वाकई जोया को अपने बस में कर चुके। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शीरी। मुझे तो ये भी लगता है कि हमजा का बाप तो जादू टोना भी जरूर करवाता होगा। मुसरत अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जोया मुकम्मल तौर पर उनके बस में हो चुकी, जो हमारी गोदों में खेली, हमारे खून से सींची, हमारी अपनी नस्ल है। तो क्या उसके बच्चे पर वो हमारा हक तस्लीम करेंगे? कभी नहीं। अरे यही तो कह रही हूँ, हमारा साया नहीं पड़ने देंगे। देख, अभी से साजिशें शुरू है। मैं उनकी साजिशें कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बच्ची को उनके चुंगल से आजाद करवाऊंगी, बल्कि उसके बच्चों पर भी कब्जा नहीं होने दूंगी। चुंगल से आजाद? मतलब हमजा से भी? तेरे मुंह में खाक, धूल, कंकर। हमजा के रंडवे वाली वारसों के चुंगल से। कमाल गई। मजा लेके बात तेरे से दिमाग में यार। मैं जोया को ही नहीं, बल्कि हमजा को भी उनके तसल्लुत से आजाद करूंगी। देख ले। मार फिर शुरू कर दिया इसने। तुम्हारी खातिर नानी से इतनी बदतमीजी कर कर आई, तुम अब तक मुंह सुजाए खड़े हो। तो क्या भंगड़े डालूं? मेरी कोई दिली ख्वाहिश तो थी नहीं कि तुम नानी से जाके बदतमीजी करो और मैं जश्न मनाता फिरूं। पर मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया हमजा। बहुत शुक्रिया इस एहसान का जोया। इससे कोई मेरी जॉब तो वापस आ नहीं जानी यार। हमजा, एहसान फरामोश कहीं का। 1 महीने से कह रहा था जॉब जाने वाली है, जॉब जाने वाली है। अब अपनी किसी गलती से चली गई तो इल्जाम नानी पर और गुस्सा मुझ पर। अरे हसीना बहन, तुम्हें तो पता ही है नरगिस के पिछले, मेरा मतलब है मेका, बहुत मजबूत लोग हैं। कम से कम मुझे बड़ा सहारा मिल जाता है। आदमी का ससुराल अगर मजबूत हो ना तो अच्छाई बुराई इस वक्त में काम आ जाता है। खैर, मैं अगर तुम्हें अपने ससुराल वालों के बारे में बताऊं तो अच्छा छोड़ो, दफा करो इन्हें। अब जो गुजर गया सो गुजर गया, आपा आगे की सोचो। बच्चों के रिश्ते तकड़ी जगह कर लेने थे, अब मुझे देख लो। नरगिस के माँ बाप ईदो शबरातों में तो देते ही हैं। गर्मी सर्दी खिजा बाहर के कपड़े लत्थे जेवर मरी में घुमाने ले आते हैं 3 महीने के बाद। और साल पहले हम सबको उम्रे पर भी ले गए थे, माशाल्लाह से माशाल्लाह। और सब में बड़ी बात, पैसे वालों की औलादें भी बड़ी तमीज़दार होती हैं। क्यों? गरीबों की औलादें क्या दामादों को पत्थर मारती हैं? अरे भाई, अब तुम अपनी नरगिसबाजी को देख लो, उसकी बहनों को देख लो, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। यार तमीज़ खत्म है उन पे। अरे हमारा क्या लेना देना नरगिस बाजी की बहनों से? अरे लेना देना ही तो है, उनसे ज्यादा कौन लेन देन करता है शादी ब्याह की तकरीबात में। अब मैंने तो सुना है कि नरगिस की छोटी वाली के नाम प्लॉट भी है। प्लॉट? दुकान आपा, दुकान। महीने के महीने 20,000 रुपए उसका किराया भी आता है। जैस में दुकान भी लगेगी और तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा।
सच्ची? तो हमारी अम्मा को क्यों सुना रहे हो? आता होगा। तू चुप कर परी, मुझे नहीं सुनाएगा तो किसको बताएगा? देखा, हसीना बहन समझदार है, फौरन समझ गई। पूरी प्रेम गली में ये बात मशहूर है कि हसीना का एक दफा लगाया हुआ जोड़ कभी नहीं टूटा। अपनी साली का रिश्ता ढूंढने के लिए मुझे नहीं कहेगा तो किसको कहेगा? अरे नहीं हसीना बहन, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तुम फिक्र ना करो मतीन, तुम्हारी साली समझो मेरी साली, मतलब मेरी बेटी। अच्छा ये बताओ, कैसा लड़का चाहिए तुम लोगों को? यही सलमान के जैसा, और लोग भी तुम्हारे ऐसे सादे आपा। मगर अब तो तुमने उसका रिश्ता ही कर दिया है, वरना इस टाइम पे इतना अच्छा जोड़ मिलता ना, निभा हो जाता। हमजा पाइन मेरी नौकरी का क्या हुआ? यार तुझे अपनी पड़ी है या मेरी अपनी नौकरी के? अच्छा सुन सुन सुन, बात की है मैंने एक जगह, बैठ तुझे ले जाता हूँ। आज मैंने एक अहम मसले पर बात करने के लिए आप लोगों को बुलाया। हमको पता है जी, हमजा की नौकरी चली गई है तो जाहिर है आप परेशान होंगे, लेकिन परेशानी मत लें। हमारा पुत्र कोई आवारा, कोई इस तरह का नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन के अंदर अंदर उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वो कोई मसला होगा तो हम कुड़ी को भूखा नहीं रहने देंगे, तुम लोगों से अच्छा खिलाएंगे उसको। पता है क्या खिलाएंगे तुम लोग, हैं? पता है क्या खिलाओगे? वो रंग बिरंग की दवाइयाँ, माजून और कुश्ते। अच्छा हाँ, तो हम सेहत बना रहे हैं काकी की। अच्छा बस बस एक मिनट, मेरी तो बात सुन लेना। देखिए, मैं अपनी काकी और आपके काके की बात नहीं कर रही, मैं उनके काके काकी की बात कर रही हूँ, यानी कि आपका पोता, हमारा नवासा। उसने माँ को नहीं बताया कि वो फ्री के साथ की? अब मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है कि वो एक गलत फहमी थी, लेकिन अब कल या परसों तो ये होना ही है ना। वैसे कल तो जरा जल्दी हो जाएगा, परसों हो तो बेहतर है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, जल्दी खुशखबरी मिलेगी। हाँ जी, मैं तो कल इंशाअल्लाह ताला पीरो मुर्शद के पास जाऊंगा और दम वाला पानी लेके आऊंगा। अच्छा मेरी बात सुने, देखें, मैं ज़रा दूर अंदेश किस्म की औरत हूँ, मुस्तकबिल की पेशबंदी मैं पहले ही कर लेती हूँ। सो मैंने अपने नवासे के लिए कुछ तय किया। ना नवासा नहीं, हमारे घर पहले पोती आई। नहीं, पहली औलाद तो नरीना होगी, चांद सा नवासा। ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने 51 लेके मान रखी है मन्नत की पोती के लिए। नवासा पोती, नवासा पोती। अब एक मिनट, मेरी भी तो सुन ले। ओ जी, काकी 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 नहीं, काका। पोती पोती काकी पोती ना, काका। ये हद नहीं है बस। नारी ना, हमने कह दिया काकी तो फिर काकी। अब कल से टाइम पे आ जी सुखी, शर्मिंदा ना कराई। जिंदगी में पहली दफा किसी के लिए सिफारिश की है, तेरे लिए। लेकिन हमजा पाइन वो क्या हुआ? पैसे कम है, अब 5 घंटे के इतने ही मिलेंगे सुखी। इसके साथ साथ अपने लिए कोई फुल टाइम जॉब भी ढूंढता रहे ना। वो बात नहीं है हमजा पाइन। ये तो वैसे ही काम हो गया ना जिससे बचकर हम भागे थे मारिया पाइन के साथ। पहले भी तमाशा लगाकर दिखाते थे, गली गली ढोल बजाते थे, नाचते थे, लोग तालियां पीटते थे, हमें पैसे देते थे। यहाँ भी तो यही करना है ना। देख सुन, काम वो भी गलत नहीं था, काम ये भी गलत था। वहां भी मेहनत करते थे, यहाँ भी मेहनत करनी है। वहां भी तो पसीना ही बहाते थे, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाते थे, और यहाँ भी भीख नहीं मांगनी।
आगे तेरी मर्जी। ओ जी बेटियां तो अल्लाह की रहमत है जी। झोली भर भर रहमतें समेट ली हमने, अब हमें नेमत चाहिए, नेमतुल्लाह। एक मिनट खाला जी, एक मिनट बस करें। आप तो नाम रखने पे ही आ गई हैं। यानी कि पोता हमारा और नाम रखेंगी आप। अरे हमारा भी तो नवासा है ना, हमें भी नाम रखने का हक है। मेरे हक से कुछ नहीं होता, नाम रखने का चाचू ये होना चाहिए। तुम लोग रखोगे औखे औखे नाम हमारी काकी के, हमें नहीं मंजूर। बिल्कुल नहीं मंजूर। बस चलो फिर शुरू हो जाए इस नाम का कलमा पढ़। और नहीं मतलब है ना कबूल। देख रखे हैं ना तुम लोगों के भी नाम। हातिम, क्या है, लुकमान। अब रखेंगे हमारे नवासे का नाम ये लोग, सुल्तान, मुल्तान, हम या फिर मुल्तान। तो तुम लोगों ने क्या रखना है? सराजुद्दौला, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर हमजा की शामत आई। हाय अल्लाह, मम्मी भी नानी की तबीयत ना खराब हो गई हो, इतनी बदतमीजी करके आई थी उनसे। या अल्लाह, नानी को कुछ ना करना, खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। नवासा हो या नवासी, नाम भी हमारा, पहनावा भी हमारा। देख रहे हैं अब्बा जी, ये मलमल के कुर्ते पहनाएंगे हमारे पोते को और गरारे हमारी पोती को। और माई ने तो बच्चे को पान छाली खाने की आदत भी पा देनी। और तुम्हारी सोबत में रह के हमारा नवासा क्या सीखेगा है? हुक्का पीना और मुर्गे लड़ाना है, ये सिखाओगे तुम लोग? नवासा होगा और वो मलमल के कुर्ते पहनेगा। देख लेना, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। मैंने कहा था ना, जोया को नानी की गुड की, ये नहीं लिहाज करने वाली किसी बंदे का। देखा कैसे बढ़ चढ़ के बोल रही है। सुनो तो भाई, इनके तो मर्द भी जनानों की तरह लड़ रहे हैं। अब उनके पास लड़ने को लेडीज कोई है? हुदैत भाई जाके पता तो करो बात क्या है। अब मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अल्लाह ने इसीलिए मेरी इज्जत बना रखी प्रेम गली में। चल भाई। ताऊ जी, अरे जरा इधर तो देखो। क्या भाई, इधर क्या है? देखो। थैंक यू हमजा भाई। नो प्रॉब्लम, गुड लक। तौबा तौबा, क़यामत की निशानियां मेरे मालिक। वो चल वो तो है ही है, हमजा क्या कर रहा वहाँ? क़यामत की निशानी। आप सब लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? खैर है, कोई तमाशा लगा हुआ है क्या? एक तमाशा नहीं, अब यही होना था प्रेम गली में। अंदर जाकर देख। ऐसे कैसे हो सकता है? आप समझ क्या रहे हैं? नहीं भाई, मैं कैसे चुप कर जाऊं? नहीं नहीं, क्या मतलब देख लिया आप सब लोगों ने, खुसरे घर में घुसाने का यही अंजाम होता है। अब ये इस इलाके के तमाम लड़कों को खराब करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक बोला आपने। रो तो मत यार, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा हमजा? हमारी शादी के बाद ऐसा क्या है जो ठीक हो रहा है? सब खराब से खराब होता जा रहा है। क्या क्या सोचा था हमने? सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ था करा, लेकिन एक के बाद एक मसला यार। मैं जॉब के लिए परेशान हूँ और ये घर के हालात। जॉब तो मिल जाएगी हमजा, पर दिल का सुकून वो नहीं मिल सकता इस माहौल में। मुझे लगा था हमारी शादी के बाद सबकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, हर तरफ प्यार, मोहब्बत, सुकून होगा। और इन सब की जिंदगियों से तो बचा कुचा रहा सहा प्यार, सुकून सब चला गया।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा जया। ये हमारी वजह से लड़ रहे हैं या हमारे लिए लड़ रहे हैं? ये सब अपनी महरूमियों से लड़ रहे हैं। जो खुद ना पा सके वो हमारे जरिए पाना चाहते हैं। अपने सारे ख्वाब हम पे पूरा होता देखना चाहते हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है हमजा? क्या हमारा अपना कोई ख्वाब नहीं? आप सोती नहीं है मोहतरमा? सोते तो वो लोग हैं हकीम साहब जिन्हें ख्वाब देखने हो। मेरे तो ना ख्वाब ना नींदें। ना हकीम हैं? मतलब मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ मैं हकीम नहीं हूँ। तो फिर अपना नाम हकीमों वाला क्यों रखा है? नाम का बड़ा असर होता है शख्सियत। आपकी शख्सियत पे कोई असर हुआ आपके नाम का? हाँ, काश आप मुझे जिंदगी में 10-12 बरस पहले मिले हो। अपना नाम बदल देती हैं आप? आप अपनी राय बदल देते। ऐसी शोख चंचल जिंदगी से भरपूर लड़की होती थी। वो भी ऐसी थी, शोख चंचल। दुआ मेरी शरीके हयात। शरीके हयात उसे कहते हैं जो जिंदगी में शरीक हो। इस 3.5 घंटे की मनकुहा को इतने तकल्लुफ इतने एहतमाम से क्यों याद कर रहे हैं? बहुत हुआ तो शरीके बारात कह लें। अब शादी हॉल से रुखसत करके बारात के साथ घर तक लाने में ही शरीक थी वो। आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़क। नहीं, अल्लाह ना कर। मैं तो खुद बहुत हसास तबीयत की मालिक हूँ। अब देख लें, वहां सब घर वाले लड़ रहे हैं और मैं सब लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर अपने गमों से उलझ रही। अगर आप बुरा ना माने तो एक जाती नौयत का सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, बुरा तो नहीं मानूंगी, लेकिन अगर ज्यादा जाती हुआ तो शर्माने के इम्कानात हैं। ये शादी मतलब जबरदस्ती की हुई थी? उनकी वालदा ने मर्जी पूछे बगैर? हाय अल्लाह, आपको कैसे पता चला? इसका मतलब है मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वालदा ने उसकी मर्जी पूछे बगैर उसको इस रिश्ते में बांध दिया। बस यही तो गलती करते हैं माँ बाप। कस्में देके जोर डालकर जबरदस्ती बच्चों को रिश्तों में बांध देते, चाहे उनकी मर्जी कहीं और। ओहो, इसका मतलब है मेरा दूसरा अंदाजा भी दुरुस्त निकला। उनकी मर्जी शामिल नहीं थी। तो और क्या? जब दिल पर किसी और का कब्जा हो ना, मैंने कहा कि 2 बोल भी कोई अहमियत नहीं रखता। जुल्म तो दोनों के साथ हुआ है हकीम साहब। उसके साथ भी जिसके साथ जबरदस्ती की गई और उसके साथ भी जिसके साथ शादी की। भला इसमें उसका क्या कसूर? कसूर किस्मत का है। चल, अब तो लोग मेरा चेहरा देखकर मेरी दास्ताने गम पड़ने लगे। तब हकीम साहब को भी पता चल गया कि मैं जिसकी दुल्हन बनी उसकी दिल की मलका कोई और थी, और बस वो माँ के कहने में मुझे ब्याह लाया, मगर रहा उसी कमीनी का। मम्मी आप तो इतनी समझदार हैं। आप भी नानी और खाला के साथ। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको अचानक बच्चे की इतनी फिक्र कब से और क्यों हो गई। कल तक तो आप इस हक में नहीं थी कि मैं जल्दी माँ बनूं। हक में तो मैं अभी भी नहीं हूँ। कम से कम 2 साल तक तो सोचना भी मत इस बारे में। तो जिस बात पर आप 2 साल की पाबंदी लगा रही हैं उस पर कल रात इतना हंगामा क्यों किया? तुम्हारे ससुराल के तेवर और लक्षण ठीक नहीं है। मुझे पहले से ही पेशबंदी करनी होगी। अम्मी, वो मेरे ससुराल वाले हैं, हमजा के दादा और अब्बू। आप लोगों ने भी तो कल इतना कुछ किया उनके साथ। क्या हमजा को बुरा नहीं लगा होगा?
वैसे तो आप मुझे इतना समझाती हैं कि हमजा की पसंद नापसंद का ख्याल रखूं, उसे नाराज ना होने दूं। हाँ तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है ना शौहर को खुश रखना और ससुराल को राजी रखना, हमारा फर्ज नहीं है। बहुत सर चढ़ा लिया मैंने उन्हें, अब उनकी लगामें कसनी होगी। तुम बस अपने हिस्से का काम करो, मुझे मेरे हिस्से का काम करना। आपके हिस्से का काम हो गया तो मेरे करने को बचेगा ही क्या? आप सबको नाराज करती रहे, मैं सबको मनाती रहूं। देखो भी शीरी, इस मोहल्ले में जो भी अच्छा बुरा होगा ना, हम पे तो उसका असर पड़ेगा ही, मगर तुम पे भी उसका असर होगा। सब तुम्हारी मानते हैं आप, तुम बात करो। भाई मैं क्या बात करूं, उसका मकान उसकी मर्जी, जिसको चाहे किराएदार रखे। मैं क्या इससे पहले यहाँ खुसरे आके रहे कभी इस मोहल्ले में? अब यहाँ ढोलक बजेंगे, यहाँ घुंघरू छनकेंगे और ठुमके भी लगेंगे। वो तो पहले भी लगते रहे हैं। ये खड़ा है ना मतीन आपके सामने, इसके घर में हर मौके पर यही खुदाई फौजदार सबसे पहले पहुंचे होते हैं। जरा जरा सी बात पे तो मुजरे करवाता है। वो और बात है, मगर बराबर में रख भी नहीं सकते, दीवार से दीवार मिली हुई है। क्यों, वो तुम्हारे घर आ जाएंगे दीवार फलांग के? यानी मतलब ये हुआ कि तुम हमारा नहीं उनका साथ दोगी? भाई तुम लोगों को निकलवाना है ना तो निकलवाओ। वो लोग कोई मेरे सगे नहीं है, पर सगे तुम लोग भी नहीं है। मुझे दरअसल किसी बखेड़े में पड़ना ही नहीं है, मेरे घर के अपने 100 बखेड़े हैं। इसे भी अपने ही घर का बखेड़ा समझो। क्या मतलब? जब आग अपने घर पहुंचेगी ना तब मालूम चलेगा। क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारा जो दामाद है ना, वो आजकल बहुत चक्कर लगा रहा खुसरों के घर पे। प्रेम गली